ओम। मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि गायत्री शक्तिपीठ से आप लोग जुड़े, इससे आपको बहुत ढेर सारी बीमारियों और जो आप दवाओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे आपकी बचत हो सकती है। ये एक एडिंग का फॉर्मूला नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ इसका साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आया। देखिए सर, अगर आप गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ते हैं तो वो हवन कराते हैं सप्ताह में, तो मल्टीविटामिन होती है उस यज्ञ कुंड में, और उस यज्ञ कुंड के माध्यम से समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा क्रिएशन होता है। मेडिसिन, देखिए मेडिसिन हमारे लाइफ में जो है 3 तरीके से जाती है। पहली सॉलिड, जिसको हम लोग आजकल गोली की तरीके से खा लेते हैं। दूसरी लिक्विड, इंजेक्शन के माध्यम से दे देते हैं, उससे तेज रिएक्ट करता है। फिर आपने देखा होगा कि लोग सांस के माध्यम से भी दवा दे देते हैं, तो उससे भी तेज रिएक्ट क्या कर रही है? गैस। सर, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जब गैस के माध्यम से कोई भी चीज़ शरीर में जाती है तो मेडिकेटेड कर देती है हमारी पूरी बॉडी को, और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये जो हम लोग हवन कर रहे हैं, गायत्री शक्तिपीठ में हर सप्ताह एक हवन होता है। एक हवन से आप अपना शरीर तो स्वस्थ कर ही रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ कर रहे हैं, आप जानते होंगे। दूसरा हमारा कहना है कि आप अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। कुछ धर्मों में जलाया जाता है, कुछ धर्मों की बात मैं नहीं जानता, मैं फिलहाल हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ दीपक जलाने का रिवाज है। अगर हम लोग अपने घर में सवेरे शाम दीपक जलाते हैं, चाहे तिल का तेल हो चाहे सरसों के तेल का हो, वो कहीं ना कहीं भी उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। कहते हैं कि हम लोग भगवान को भोजन दे रहे हैं दीपक जला के। हाँ, भगवान को तो कम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके बेनिफिशियल में है। वो भी एक गैसियस मेडिसिन है आपके लिए। कैसे? जरा आप गौर कीजिएगा, नॉस्ट्रल से आप जब सांस लेते हैं तो वही तिल का तेल जल के कहीं ना कहीं नॉस्ट्रल के माध्यम से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहाँ जाता है गले के तौर, और फिर क्या होता है? फिर फेफड़ों के पूरे और जाता है। तो जाने से क्या हुआ? पूरी गैस फेफड़ों में गई, उनकी पूरी ऑयलिंग की और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अब हमारी एक ऑयलिंग हो गई सर। जब किसी भी चीज़ की ऑयलिंग हो जाएगी तो उसमें कोई भी चीज़ फंसने की गुंजाइश ही नहीं है, और ये नेचुरल ऑयलिंग है सर। तो आप लोग इस बात को समझिए कि नेचुरल ऑयलिंग आपकी कुदरती है। दीपक जलाने से अगर आपकी ऑयलिंग हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। उसको आप आजकल किसी और नाम से, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है सर, मगर आप लोग भी जब कफ और सारी चीज़ें जकड़न होने लगती हैं तो आप लोग वो नाक में लगा करके उसके उस सांस लेने के लिए कहा जाता है, दवा डाल देते हैं और पूरी नाक से जकड़न मिटाई जाती है। तो क्या है सर? ये सब चीज़ें मेडिकली है, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। बट हमारी एक आदत बड़ी ख़राब है, हम अपनी सामान को छोड़ के दूसरों के सामान की तरफ भागते हैं। जिस तरीके से कभी आप समूह में टिफ़िन लेकर के बैठिए, आपको याद होगा अपना बचपन कि आप टिफ़िन लेके अपना आते होंगे, अपने घर का टिफ़िन नहीं समझ में आता होगा, दूसरे घर का टिफ़िन आप खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास सारी मेडिसिन है, आपके हमारे कल्चर में ही सारी मेडिसिन है, बट हम अपना कल्चर, अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे मेडिसिन पे हम लोग आश्रित हैं कि लेटेस्ट चीज़ें हमें अडॉप्ट करें, लेटेस्ट चीज़ों को हम लें। तो मेरा मानना है कि लाखों कोरोना वायरस आए, गाँव तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? उन्होंने कोई ना कोई देवी देवता मान के उसकी पूजा उपासना की, उसका एक छुआछूत का एक अपना रीज़न अलग किया और उसको माता जी देवी जी बना करके उसको किसी किसी गांव में ऐसा किया गया। क्या? जैसे कि आप जैसे सुनते होंगे चिकन पॉक्स हुआ, माता जी, वो भी एक छुआछूत जैसी बीमारी ही है। मगर लोग क्या करते हैं? नीम की पत्तियों से उसको वो कर देते हैं, उसको पानी छनवा देते हैं 7 दिन में। अब वो जानते हैं कि मेडिकेटेड कैसी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। दवा कराते हैं, शायद उसके महीने 2 महीने में हमारी बीमारी दूर होती है। ये तो हमारी जागरूकता है कि हम
उस चीज़ को जान रहे हैं और उस चीज़ की हम लोग दवा आसानी से कर ले रहे हैं। हमारी संस्कृति में हमारे माँ बाप ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, मगर हम लोग क्या ना एडवांस बनने के चक्कर में अपना ही लोटिया डुबा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जब आप कभी गांव में रहे होंगे तो चूल्हे पे खाना पकाया जाता था, और उस चूल्हे में भी जब हमारा पूरा खाना बन के तैयार हो जाता कहते थे अग्नि देवता को कुछ दे दे। अच्छा, मैं इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न आपको दे रहा हूँ। क्या है साइंटिफिक रीज़न? ये है सर, देखिए एक हलवाई समझ लीजिए, हलवाई जो होता है, जो घर में कभी आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो बनाने होता है, या हाँ ठीक है हलवाई ले लीजिए, वो जब खाना बना करके जाएगा तो वो खाना नहीं खा पाता है। क्यों? रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि वो उसकी महक से ही उसका पेट भर जा रहा है, महक से ही आधा पेट भर जा रहा है। अगर बहुत अच्छा खाना बना है आपके यहाँ, सुगंधित खाना है, स्वादिष्ट खाना है, तो आपका खाना पच जाएगा। बल्कि सुगंधित है और बहुत अच्छा बना है तो भी बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि लोग उसको अडॉप्ट महक से और स्वाद से ही पेट उनका भर जाता है। मन बहुत करता है मगर स्वाद और महक से एकदम मन भरा भरा लगता है। कहते खाना तो चाहता हूँ मगर खा नहीं पा रहा हूँ, एकदम इतना मन भर गया, बिल्कुल इच्छा बहुत कर रही कि एक और खा लूँ, मगर एकदम पेट में जैसे लग रहा है जगह ही नहीं है। ये सब कारण है सर। और ये जो रीज़न मैंने बताया कि चूल्हा में खाना डालते थे, इससे इस फूड के जलने से या जो भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कीट पतंगों के भी मुंह तक मिश्रण के माध्यम से उनके पास भी भोजन पहुंचा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ढेर सारा खाना बटोर के जलाइए, जलाने का उपदेश नहीं दिया मैंने कहा जो भी कुछ आपने बनाया है उसमें से एक कौर निकाल के अग्नि जी को आप दे दीजिए। उससे क्या होगा, कंडे पे आप रख लीजिए, कंडा ले लीजिए छोटा सा, उस पर आप दे दीजिए। और ढेर सारी चीज़ें इसमें हैं, रिवाज में है कि मतलब अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। इससे आपके घर का छिपकली और ढेर सारे कीट पतंगों के भोजन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हम लोग का थीम है, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा गौर करें। और अगर मेरी बातें सही लगी हों तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सही लगी है तो कोई बात नहीं। और अगर कोई भी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अगर मैंने कोई गलत बात आपसे कही या आपको कहीं आपको ठेस पहुंचाया तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद आपका।